मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है नवीन और आप सभी को जेसीईआरटी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस पिछले क्लास में हम लोग भाग 6 को पढ़े थे। आज हम लोग भाग 5 को पढ़े थे। आज हम लोग भाग 6 को पढ़ेंगे। भाग 6 में हम लोग तरल पदार्थ के बारे में थोड़ा जानेंगे और तरल पदार्थ के द्वारा जो दबाव उत्पन्न होती है उसको समझने का कोशिश करेंगे। और तरल पदार्थ में सबसे पहले हम लोग द्रव को देखेंगे कि द्रव में किस प्रकार से दबाव उत्पन्न होती है। तो देखिए, तरल पदार्थ मतलब वो सभी पदार्थ जो बहने की क्षमता रखती हो, वो सभी पदार्थ तरल पदार्थ कहलाती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पानी भी तरल पदार्थ में ही आएगा और हवा भी तरल पदार्थ में आएगा। अब पानी क्या है? लिक्विड। और हवा क्या है? गैस। मतलब हम लोग इस तरह से हम लोग कह सकते हैं द्रव तथा गैस दोनों को तरल पदार्थ कह सकते हैं। मतलब तरल पदार्थ का अर्थ क्या होगा? द्रव तथा गैस दोनों। अब देखिए, दबाव की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में समान प्रभाव पड़ता है, मतलब समान विशेषता है। मतलब दबाव की दृष्टि से दोनों की विशेषताएं समान होगी। दोनों की मतलब क्या होगा कि द्रव और गैस दोनों क्या करेगा? समान विशेषता वाली होगी, है ना, दबाव की दृष्टि से। अब देखिए, द्रव द्वारा आरोपित दबाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पानी, तेल, पेट्रोल, अल्कोहल इत्यादि द्रव, मतलब ये सभी को क्या बोलते हैं? द्रव कहते हैं। किसको किसको द्रव कहेंगे? पानी को कहेंगे, तेल को कहेंगे, पेट्रोल को कहेंगे, अल्कोहल, ये सब जितना कुछ वो सब क्या बोला जाता है? द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव कहा जाता है। और देखिए, सभी द्रव आधार और उसके दीवारों पर दबाव डालता है। मतलब सभी द्रव ना, यहाँ पर एक थोड़ा लिख सकते हैं पात्र के, है ना, द्रव पात्र के। पात्र मतलब जिस पर उसको रखा गया है, उसके क्या होगा कि दीवारों पर और उसकी जो आधार है उस पर ये दबाव डालता है। अब समझिए, ये हम लोग का कोई पात्र है ना, ये कोई हम लोग का पात्र है। यहाँ पर एक कोई हम लोग बर्तन, पात्र का मतलब बर्तन समझ लीजिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आधार है ना, इस पर इसका दबाव पड़ेगा, मतलब इधर दबाव पड़ रही है, बल इधर लगेगा, और इधर लगेगा, है ना। तो मतलब हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये हम लोग एक कोई बर्तन वगैरह लेंगे तो उस बर्तन के जो आधार होगा उस पर दबाव लगेगा और इसके दीवार सब में लगेगा, इस सब में। ये सब उसका क्या है? दीवार ही है ना। तो इस दीवार पर दबाव डालता है कौन? तो पानी, अल्कोहल, ये सब मतलब जितने सारे द्रव है, द्रव कहाँ डालेगा? दीवारों पर और उसके आधार पर। अब इसके बाद हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो दबाव है, तो इस पर क्या गहराई का कुछ प्रभाव होता है? तो गहराई में हम लोग 3 कंडीशन लेते हैं। एक गहराई बढ़ाने पर, गहराई घटाने पर और समान गहराई पर, है ना। तो इसको समझते हैं। तो गहराई बढ़ाने से बढ़ता है, गहराई घटाने से घटता है, समान गहराई पर समान रहती है। अब ये तो बोलेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक अवलोकन करना होगा, मतलब एक क्रियाकलाप को समझ करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे क्रियाकलाप कराने के लिए कुछ पात्र सामने में मौजूद नहीं है, लेकिन बाई फिगर हम समझाने का कोशिश करेंगे और इसको आप घर में थोड़ा सा अपने से करने का कोशिश कीजिएगा कि क्या ये सही है जो हम लोग पढ़े आज, वो क्या सच में इन डेली लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ऐसा होगा क्या? तो उसको हम लोग पहले हम थियोरेटिकल बताने का कोशिश करते हैं, उसके बाद समझिएगा। देखिए, यहाँ पर एक हम लोग क्या किए कि कोई एक बर्तन ले लिए, है ना। एक हम लोग सिलिंड्रिकल कोई बर्तन ले लिए, है ना। अब इस पर क्या करेंगे कि पानी पहले भर देंगे, पूरा पानी भर देंगे यहाँ तक, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। इस हाइट तक हम लोग क्या कर दिए? पानी भर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि पानी भरने के बाद क्या किया हम लोग कि यहाँ पर 3 छेद करेंगे जो कि समान आकार का होगा।
एक छेद यहाँ किए, एक छेद यहाँ किए, एक छेद एकदम यहाँ किए। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए तो हम लोग देखेंगे क्या कि छेद जब किए तो अब इसमें पानी बहना स्टार्ट हो गया है। जब पानी बहना स्टार्ट हो गया तो देखते हैं कि ये पानी यहाँ पर आके, मतलब ये जो है ना जल यहाँ पर आके गिरती है, यहाँ पर जल की बूंदे यहाँ पर आके गिरी, ठीक है, यहाँ पर आके गिरी। अब दूसरा जो छिद्र है उस पर देखते हैं तो पानी की बूंदे यहाँ पर आके गिरी, पानी जो है यहाँ पर आके गिर रही है ना। फर्स्ट में कहाँ गिरा, इसको ए करते हैं ना, बी और इसको सी बोल दिए। अब और ये जो थर्ड है ना, थर्ड में हम लोग देखते हैं क्या कि पानी जो है ना यहाँ पर आके गिर रही है। तो देखिए अब यहाँ पर ए है ना, तो इसके लिए ए डैश लिख लेते हैं, बी के लिए बी डैश लिख देते हैं और सी के लिए सी डैश लिख लेते हैं। एंड तो आप क्या देखें यहाँ पर, हम लोग देख क्या रहे कि ये जो है यहाँ पर सामने में गिरा हुआ है। आप एक स्केल ले लीजिए और उसको मेजर भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा दूर में है और ये वाला सबसे दूर में है, ए डैश सबसे दूर में है, सी डैश क्या है सामने और बी डैश क्या है थोड़ा दूर में और ए डैश क्या है सबसे ज्यादा दूर में है। तो इससे आपको क्या समझने को मिला, इससे आप लोग को समझने के लिए ये मिला होगा कि ज्यादा जो दूर से ज्यादा दूर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर बल जो है ज्यादा लगा होगा, तभी उसको ज्यादा दूर तक धकेल पाया, है कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि बल कम लगा होगा थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पर है, और यहाँ पर सबसे कम लगा होगा इसीलिए यहाँ पर आएगा। तो देखिए होता है क्या कि जैसे ही गहराई बढ़ेगा, जैसे ही गहराई बढ़ेगा तो इस ये जैसे गहराई बढ़ेगा मतलब कि ऊपर से देखिए यहाँ से ये ये जो गहराई है क्या है सबसे ज्यादा है, ये वाला गहराई सबसे कम है और ये वाला गहराई बीच में। तो जैसे हम लोग गहराई बढ़ा दिए तो पानी जो है ना, ऊपर वाला पानी नीचे देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो एक्चुअली ऊपर वाला जो पानी है ना नीचे पर बल लगाती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ऊपर वाला पानी यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला जो है ना यहाँ पर बल लगाती है, यहाँ वाला ऊपर वाला लगा, यहाँ पर सबसे कम लगा। अब यहाँ पर होता है क्या कि इस कारण से कि पानी जो है ना ज्यादा दूर तक गिरती है। तो ऐसे हम लोग बोल पाएंगे कि जैसे हम लोग गहराई पर जाएंगे, जैसे ही गहराई पर जाते हैं तो क्या होगा कि दबाव का मान बढ़ जाएगा। जैसे कि आप गोताखोरी यदि करिएगा ना, तो जितना समुद्र तल पर जाइएगा ना, आपका फेफड़ा जो है, आपके फेफड़ों पर ज्यादा दबाव लगेगा और थोड़ा दिक्कत हो जाता है हमें। तो इस कंडीशन से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही गहराई बढ़ेगा हम लोग का क्या होगा, ये दबाव की मान जो है बढ़ते जाता है। जैसे गहरा पर जाइएगा दबाव का मान बढ़ते जाता है। इसके उल्टा हम लोग कह सकते हैं ये वाला कि दबाव सॉरी गहराई घटने पर घटता है, मतलब दबाव घटता है। तो देखिए ये वाला देखिए ये ज्यादा था, ये उससे कम और इससे कम, मतलब क्या हुआ देखिएगा यहाँ पर ये कम गहरा है, थोड़ा ज्यादा गहरा और थोड़ा ज्यादा गहरा। यहाँ पर गहराई देखिएगा ज्यादा गहराई, ये वाला थोड़ा कम हुआ और ये वाला सबसे कम हो गया। मतलब जैसे जैसे हम लोग क्या किए कि गहराई को घटा लिए, दबाव का मान उतना कम हो गया। अब तीसरा में देखते हैं कि समान गहराई पर समान रहता है, कौन रहता है समान, तो दबाव है ना। तो समान गहराई पर समान रहता है, तो कौन समान रहता है, तो दबाव। तो दबाव कैसे समान रहेगा, इधर देखिए उसी का जैसा एक पात्र हम लोग ले लेते हैं और इसमें जल भर देते हैं। और जल भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक छिद्र यहाँ, एक छिद्र यहाँ और एक छिद्र यहाँ करते हैं। देखिएगा ऊपर से तो ये जो है ना एक ही सीध में आपको दिखाई देता होगा, मतलब क्या कि ये जो है ना ऊपर से एक ही और नीचे से देखिएगा तो एक ही गहराई पर है ना। तो एक ही गहराई पर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है गहराई का कुछ समान प्रभाव पड़ने वाला है ना। दबाव क्या होगा, समान होगा। तो कैसे होगा, थोड़ा इसको हम लोग इन प्रैक्टिकल देखने का कोशिश करते हैं। जब ये तीनों छिद्र हो जाएगा तो पानी बहेगा, यहाँ आके गिरा
यहाँ के गिरा, यहाँ की गिरा। अब देखिएगा तीनों क्या है कि समान दूरी पर पानी गिरेगा, अब है ना। तो समान दूरी पर पानी गिरा तो हम लोग देख पाए बच्चा, जब आप इसको कीजिएगा घर में प्रैक्टिकल रूप में, तो देखिएगा कि इस क्रियाकलाप से कि समान है गहराई ऊपर से नीचे तक, ये ए बी सी, और समान दबाव के कारण क्या हो रहा है कि समान दूरी पर, इस बर्तन से समान दूरी पर पानी गिर रहा है। यह आप लोग अवलोकन करके देख सकते हैं। अब इसके बाद बात आ जाता है कि द्रव का दबाव बर्तन के आधार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या होगा, आकार, मतलब आप किसी भी आकार का ले लीजिए, ये वाला जो है ना, इसको आप जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है ना, है ना, तो क्या कीजिएगा, अलग अलग बोतल लीजिएगा और देखिएगा कि करके क्या, और मतलब पानी का लेवल एक ही जैसा रहेगा ना, तो क्या होगा, क्या आकृति और आकार पर उसका निर्भर कर रहा है क्या, आपको अवलोकन करने से मिलेगा कि नहीं, कोई आकार और आकृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये हम लोग का आज इतना दूर तक पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का जो हम लोग डिस्कस किए, तरल पदार्थ के बारे में, उसकी विशेषताएं, उसके विशेषताएं समान होती है ये जान गए हैं। उसके बाद क्या है, द्रव द्वारा आरोपित दबाव को जाने, और ये किन किन ये द्रव के गहराई का प्रभाव घटने से घटता है, बढ़ने से बढ़ता है, और समान गहराई पर समान होती है, और दबाव बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करती है। ये सब के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।